बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू का मुसाफिर और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर राना अल्ताफ़। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं आपके सामने जो मौजू लेकर आया हूं वो इंतहाई अहम सवाल है। स्लैंग अल्फाज। स्लैंग अल्फाज स्लैंग अल्फाज अंग्रेजी वर्ड आप आमतौर आपने सुना होगा जिसे स्लैंग वर्ड आप कहते हो, लेकिन ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं और इसको अगर मैं एक खास नाम दूं तो ये कठ बोली की सूरत में इसे कहा जाएगा। कठ बोली। स्लैंग अल्फाज उर्दू में बेशुमार इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन वो उर्दू के अल्फाज नहीं होते। वो एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो आमतौर पर हमारे इख्तियारी होते हैं। असल में आप देखते हैं कि कुछ ऐसे अल्फाज जो अपने हकीकी और वज़ी मानों की बजाय कुछ और मानों में इस्तेमाल होते हैं जो कि आमतौर पर किसी खास तबके के लोग आपस में इस्तेमाल करते हैं। किसी खास तबके के लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में मुस्तअमल हैं, लेकिन वो अपने हकीकी मानों की बजाय हकीकी माने नहीं देते, वज़ी माने नहीं देते, लेकिन कुछ लोगों ने उनके मखसूस माने मुकर्रर कर रखे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि लोटा, ये लफ्ज आपने कॉमनली सुना होगा, आमतौर पर सुना होगा, जो कि सियासी पार्टियां बदलने वाला होता है ना, उसके लिए लोटा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर इसके अलावा घड़े की मछली, ये लफ्ज भी आपने सुना होगा। घड़े की मछली यानी कि वो शख्स जो हर किसी की रसाई में हो, आसानी से पकड़ा जा सके, काबू में किया जा सके, जो आसानी से काबू में आ जाए। फिर इसके अलावा ये कि आमतौर पर आपने लफ्ज, ये मैंने कहा कि खास तबके के लोग होटलों पर, वर्कशॉपों में एक लफ्ज सुना होगा कि ओ छोटे। ये छोटे का लफ्ज, ये भी आमतौर पर ये वो शागिर्द जो अभी उस्ताद नहीं बना होता, उस्ताद अपने शागिर्द को बुलाते हुए उसका नाम नहीं लेता, बल्कि वर्कशॉप में काम करने वाले बच्चे को बुलाता है, तो उसे छोटे कहकर बुलाया जाता है। इसके अलावा बेशुमार अल्फाज आपको देखने को मिलेंगे। फ्लाइंग कोच है, और भी इसके अलावा बहुत सारे अल्फाज हैं। आज का जो हमारा मौजू था वो आपने स्लैंग अल्फाज देखे जो कि कठ बोली कहलाते हैं। और कठ बोली में ये होता है कि एक लफ्ज हम बोलते हैं जो अपने हकीकी और वज़ी मानों की बजाय कुछ और मानी दे रहे होते हैं, लेकिन इनकी अहमियत रोजमर्रा जिंदगी में हमारे इतनी हो गई है कि यूं लगता है जैसे ये अल्फाज अपनी जुबान के ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हों, लेकिन हकीकत में वो उर्दू जुबान के अल्फाज नहीं होते। बहुत शुक्रिया।